आइट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम बच्चों की जान जाती है करने से। स्टूडेंट कहता है उसने फॉरेन कंट्री में स्टडी करने आना है पर आइट्स नहीं करना। झूठ ही हो जाए आइट्स तो स्टूडेंट कहता है, पर यार ये तो होगा। अगर आपने फॉरेन कंट्री में स्टडी करनी है आइट्स तो करना पड़ेगा बेटा। Yeah, that body's a blessing, girl. Assalamu alaikum and welcome back once again to my channel, and this education is not the learning of fact but the training of the mind to think और ये अंकल आइंस्टाइन इंस्पिरेशन है ये। यार आइट्स इतना मुश्किल नहीं होता जितना लोगों ने बना लिया है कि यार आइट्स बहुत मुश्किल है। नहीं यार, आइट्स बहुत आसान है अगर आप कर लो उसको आराम से, क्योंकि प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। आप जहाँ मर्जी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, जितने मर्जी पैसे की तैयारी कर लो, पर जब तक आप प्रैक्टिस ही ना करोगे आपको आइट्स नहीं होने वाला। ये कंट्री देख रहे हो आप, ये वाली अगर आपने इसमें स्टडी करने आना है ना ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके पास बैचलर में 5.5 या 6 पॉइंट चाहिए आपको आइट्स में, नो लेस देन 5.5 और 6। और आपने मास्टर करने आना है तो 6.5 बैंड्स। आसान है यार यहाँ पे। आपको मज़े की बात बताऊँ मैं, 5 बैंड से भी यहाँ पे बैचलर में आपको दाखिला मिल जाएगा, पर उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको एलिकोस का कोर्स करना पड़ेगा, साथ में उसकी काफ़ी फ़ी होती है। तो यार अगर आपने एलिकोस के मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक भाई का, उसने वीडियो बनाई थी, अब वो वीडियो देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि एलिकोस क्या चीज़ है। यार मेरे आए थे 6 बैंड्स और मैंने एक ही बार आइट्स किया था। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो 3 बार आइट्स करते हैं, उनके रिक्वायर्ड बैंड नहीं आ पाते। तो यार इंस्टीट्यूशन ज़रूर ज्वाइन करना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशन से। आप जाओगे, आपकी इंटरेक्शन होगी लोगों के साथ, आपकी स्पीकिंग बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी 3 मॉड्यूल में भी खासा फ़र्क पड़ता है, पर स्पीकिंग नंबर 1 आपकी अच्छी होती है जाने से। और यार आपने आइट्स का टेस्ट देना होता है 35,000 रुपया लगा के, और इधर 17-18 हज़ार आपका लगता है CF से तैयारी करने का इंस्टीट्यूशन वगैरह में। तो आप बेहतर है वो खर्च लो पैसे, और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको अच्छा इसका आउटपुट मिलेगा। करनी आपने खुद ही है, इंस्टीट्यूशन ने आपको तैयारी नहीं करवानी, वो आपको सिर्फ गाइड और टिप्स देंगे। प्रैक्टिस करने से तैयारी होती है आइट्स की, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको थोड़ी टिप्स मैं बताता हूँ, अभी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी टिप्स मिलेंगी वहाँ से भी। गाइस एकेडमिक गाइड्स के 4 मॉड्यूल होते हैं। सबसे आसान नंबर 1 लिसनिंग। हर बंदा कहता है यार लिसनिंग मेरी क्लियर है, बाकी 3 में कम ही है। फिर आती है स्पीकिंग। स्पीकिंग लिसनिंग के बाद आसान है। फिर रीडिंग और राइटिंग, इनमें फ़र्क करना मुश्किल है, कौन सी ज़्यादा मुश्किल है। चलें फिर हम भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे आसान लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग राइटिंग डिस्कस करेंगे या फिर रीडिंग डिस्कस करेंगे। लिसनिंग का यार यूट्यूब पे आप सैम्पल लिखो, सिर्फ आयट्स लिसनिंग सैम्पल, वो रिकॉर्डिंग लग जाएगी। लैपटॉप पकड़ो, आप टूटियाँ लगाओ कान में, एक पेपर पकड़ो, एक पेंसिल पकड़ो, एक रेजर पकड़ो, उसको लगाओ, उसको करो, अपना टैली करो आपके कितने ठीक हुए हैं, और देखो आपके कितने बैंड्स आ रहे हैं। और उस सैम्पल को दोबारा आप री अटैम्प्ट करो उसी सैम्पल को। यार लिसनिंग में मेन चीज़ ही फोकस है कि आपने फोकस होकर अपनी लिसनिंग को कंप्लीट करना है, ये सबसे ईजी है। इसके सैम्पल आपको CD भी मिल जाती है, कैम्ब्रिज की जब बुक लेते हैं ना, CD भी मिल जाती है उसके साथ। पर आप यूट्यूब पे भी ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है पड़ी, आप यूट्यूब पे भी इसको सर्च करें और देख लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे भी। यार स्पीकिंग की बात करते हैं। स्पीकिंग में आपने डोंट फेक योर एक्सेंट, आपने अपना एक्सेंट चेंज नहीं करना। आपका जो एक्सेंट है आपने उसी में बोलना है, नेचुरल बोलना है। आपने अपना मुंह मिंगा चिपा करके नहीं बोलना उनके साथ कि आप अपने अच्छे इंप्रेशन डालो उस चक्कर में। नहीं यार, आप अपना मुंह बिगाड़ के कब तक बोल लोगे कि यार मैं उस एक्सेंट को, ब्रिटिश एक्सेंट को कॉपी कर रहा हूँ, वो अच्छा लगता है मुझे, वो ऐसे है। ये चीज़ नहीं करनी है आपने, नेचुरल प्रोसेस देने हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं देना है। प्रॉपर एक नेचुरल वे में आपने उनसे टॉक करनी है। सारी स्पीकिंग है ही यही। 3 पार्ट्स हैं स्पीकिंग के भी, ठीक है। स्पीकिंग में फर्स्ट पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन होता है, वो स्टार्टर होता है, वो एक तरह का मजाक होता है। आपसे हाल चाल पूछते हैं, आपका नाम, आपका फुल नेम, एक लाइन 2 लाइन का आपने आंसर करना होता है, इसका तो आंसर नहीं करना। आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी हॉबीज़, आपकी लेजर टाइम, आपकी स्पोर्ट्स, ये चीज़ें होती हैं एक बेसिक, वेदर वगैरह। इसके बाद आता है सेशन 2। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्यों? आपको एक क्यू कार्ड मिलता है, आपने उस पर बोलना होता है 2 मिनट के लिए, और 1 मिनट आपको नोट्स प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। आपको 1 मिनट और देते हैं कि आप पहले नोट्स बनाओ, क्यू कार्ड को लो, नोट्स बनाओ,
और इस टॉपिक पे आपने बोलना है 2 मिनट के लिए। स्टार्ट स्टॉप वो आपको बताते हैं कि आपने अब स्टार्ट करना है, अब स्टॉप करना है। ये सीन है सेशन 2 का। और स्पीकिंग में यार ईडियम्स बहुत काम आते हैं आपके। लाइक आपने एक लफ्ज़ सिंपल बोला है और एक ईडियम बोला है आपने, तो ये काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और सिनोनिम तलाश करोगे, उसके अल्टरनेटिव वर्ड तलाश करोगे आप स्पीकिंग में भी, और ये आपके रीडिंग में भी काम आएगी और राइटिंग में भी काम आएगा। ये सिनोनिम्स, आपकी वोकैब, आपकी ग्रामर रेंज। तो 2 मिनट आपने जो बोलना होता है ना, आपने बस उन पर वर्ड्स थ्रो करते रहने हैं इंग्लिश में। आपने उनको, ये आपका टाइम है स्पीकिंग के सेशन 2 में, कि आपने उनको बताना है कि आप क्या हो, कि वो आपको अटेंटिव होकर सुने। आपने आई टू आई कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करनी है। आप यार ये आगे थोड़े एडियम्स हैं, ये एडियम्स देख लेना, अपने पास नोट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, और इनको संभाल के रखना। ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं। ये ऐसी एडियम हैं, अगर आपको स्पीकिंग का टेस्ट हो ना, ये एडियम्स आप यूज़ कर सकते हो। यार स्पीकिंग का सेशन 3 ये दूसरे सेशन पे बेस करता है टोटली। दूसरे सेशन में आप उनको बताते हो एक क्यू कार्ड के बारे में, और तीसरे में उसकी रिगार्डिंग ही वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और सेशन 3 में आपने तकरीबन 4 लाइनों का अपने आंसर करना होता है। ये भी ईजी है। इसके बाद यार आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, नेटफ्लिक्स। स्पीकिंग और बाकी इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी कैसे इंप्रूव होगी, नेटफ्लिक्स देखो। एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, सब टाइटल्स देखने। यार 2 मॉड्यूल क्लियर हो गए, ये दोनों बहुत इजी मॉड्यूल हैं। अब जो आगे 2 मॉड्यूल है ना, इनमें फैसला करना मुश्किल है यार कि कौन सा मुश्किल है और कौन सा आसान है। चलें यार अब रीडिंग को डिस्कस करते हैं कि रीडिंग क्या चीज़ है। लोग रीडिंग में बहुत ही मार खाते हैं, यकीन माने मैंने भी खाई है। मेरे दोनों रीडिंग और राइटिंग में 5.5 थे, और ओवरऑल मेरे 6 बैंड थे। रीडिंग और राइटिंग में मेरे भी कम आए थे, और सबके इसी में कम आते हैं। पर रीडिंग वो मॉड्यूल है कि आप चाहो तो आप पूरे 40 के 40 भी ठीक कर सकते हो क्वेश्चन। बात टाइम मैनेजमेंट की है। आपके पास 3 पैसेज आते हैं, 20 मिनट का एक पैसेज देना है आपने, 20 मिनट आपने एक पैसेज को देना है, और 20 एक पैसेज को देना है। प्रॉपर 60 मिनट आपके कंप्लीट हो गए। और ये टाइम ऐसे गुजरता है कि पता भी नहीं लगता कि रीडिंग हो भी गई है, टाइम गुजर भी गया आपका। इसकी सबसे आसान एक ही टिप है यार कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। सैम्पल पेपर आप वेब पे जाके लिखो, गूगल पे आइट्स रीडिंग सैम्पल, वहाँ से वो उनको डाउनलोड करके प्रिंट करवाओ, और प्रिंट करके एक लेड पेंसिल एक रेजर रखो और उनको करो, और टाइम मैनेजमेंट के साथ करो। ठीक है, आप एक पैसेज करो एक दिन में, उसको प्रॉपर 20 मिनट में आपने करना है। रीडिंग आपने कैसे करनी है, पैसेज आ गया आपको, पहला पैसेज आ गया, आपने हेडिंग पढ़नी है और क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपने पूरा पैसेज नहीं पढ़ने बैठ जाना, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, और आपने उस वर्ड को याद रखना है, और ऊपर आपने उस वर्ड को तलाश करना है पैसेज में, और आपको वो वर्ड नहीं मिलेगा, आपको उसका अल्टरनेटिव वर्ड ऊपर तलाश करना पड़ेगा। ये बेस करता है यार आपकी वकैब पे, आपकी सिनोनिम्स पे, कि आपको कितने एक वर्ड के सिनोनिम्स आते हैं, उसके सिमिलर मीनिंग्स आते हैं। इसके लिए आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना आप रीडिंग की, अपने घर में बैठे सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपने एक डायरी बनानी है, वहाँ पे आपने अपने मुश्किल लफ्ज़ लिखने हैं, जो आपको नए लफ्ज़ आपने सीखे हैं ना इंग्लिश में, आपने वो लिखने हैं, और आगे उनके फिर अल्टरनेटिव वर्ड्स भी लिखने हैं। रीडिंग आपको आती प्रैक्टिस से है। हर बंदे की रीडिंग में कम क्यों आती है, वो रीडिंग देख के डर जाते हैं सारे कि यार नहीं यार ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। तो आपने यही करना है कि आपने उसको प्रैक्टिस करनी है। आपको उसकी कैम्ब्रिज की बुक भी मिल जाती है बाज़ार से, पर उसका मज़ा नहीं आता क्योंकि वो छोटा छोटा लिखा होता है। मैंने भी 2 बुक्स लिखी उधर से, कैम्ब्रिज की 4 होते हैं एक बुक में सैम्पल, मैंने भी किए थे, पर इतना सही नहीं लगा। जो अगर आप उसको वेब से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लोगे ना, तो ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। एंड द बीस्ट इज़ हेयर, राइटिंग। मैं कहता हूँ यार राइटिंग रीडिंग से ज़्यादा मुश्किल है। राइटिंग में आपके पास 2 पार्ट्स आते हैं, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में आपने 150 वर्ड्स पे लिखना होता है, और सेशन 2 में आपने 250 वर्ड्स पे लिखना होता है। सेशन 1 को आपने समझना होता है, उसमें लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, ग्राफ होते हैं, और डायग्राम्स होती हैं, लाइक इस तरह का कुछ होता है। और फिर आपने उसको सिचुएशन को समझ के आपने उस पर लिखना होता है। लिखना आपने 150 वर्ड्स है, किस तरह, एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, एक बॉडी पार्ट 1, एक बॉडी पार्ट 2 और एक कंक्लूजन। इस पे बेस करता है ये 4 चीज़ें। अभी भी वेब पे इतने, ऑनलाइन यूट्यूब पे इतने बंदे ऑफ़र कर रहे हैं कि आप अपनी राइटिंग लिखो, अपना राइटिंग का सैंपल उनको चेक करवाओ, क्योंकि रीडिंग का और लिसनिंग का आप खुद चेक कर सकते हो। स्पीकिंग का आपको खुद ही पता लग जाता है बात कर करके यार कि आप कितने पानी में हो। राइटिंग का आपको किसी चेक करवाना पड़ता है।
और किसी आर्ट्स पर से चेक करवाना पड़ता है आपको, वो आपको बेहतर गाइड करता है कि आपकी कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। और इसमें भी आपने लफ्ज़ों को एक लफ्ज़ यूज़ कर दिया तो आपने उसका अल्टरनेटिव लफ्ज़ यूज़ करना है, उससे अच्छा ही फैंसी इंग्लिश यूज़ करनी है आपने, सिंपल इंग्लिश में बात ही नहीं करनी है आपने। स्पीकिंग का भी मैं इसमें ऐड कर दूँ, सॉरी, कि आपने सिंपल इंग्लिश में बात नहीं करनी वहाँ पे। राइटिंग में और स्पीकिंग में आपने इट टू यूज़ नहीं करनी, इट इज़ एंड दिस इज़ एंड ये यूज़ नहीं करना, आपने कॉम्प्लेक्स यूज़ करनी है इंग्लिश, क्लेफ्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं आपने। मैं आपको एक इसका भी डेमो शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। आपको ये देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने कैसे अपनी इंग्लिश को कॉम्प्लेक्स करना है, फैंसी बनाना है, सिंपल इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है आपने, सॉरी, उसके आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। बात करते हैं आर्ट्स के राइटिंग के सैम्पल 2 की। इसमें एक सिचुएशन आती है आपके पास, आपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करना होता है 250 वर्ड्स तक। ये भी ईजी है। इसमें भी यार एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ गया आपका, उसके बाद आपका एक बॉडी पैराग्राफ 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया और एंड पे कंक्लूजन आ गया। इतना सा काम है। यही है कि आपने ये खुद करना है और आपकी ग्रामर की रेंज, वोकैबुलरी इस पे डिपेंड करती है। यार इसके अलावा आपको किसी आइट्स में कोई टिप वगैरह की ज़रूरत है तो नीचे एक और लिंक है, एक भाई ने और वीडियो बनाई थी, उसका लिंक शेयर है डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना आइट्स का। और एलिकोस का भी उसका देख लेना यार कि एलिकोस क्या है। जो यार अगर आपकी आइट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको राइट डाउन कर दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो, उसका भी लिंक है नीचे। फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और